ज़ावियार के घर वालों का रवैया काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है नयाब के साथ। ये चीज़ जुनैद को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। जुनैद कहता है कि आखिर आप लोग क्या चाहते हैं? क्यों इस बेचारी की ज़िंदगी को जीर्ण करने पर तुले हैं? जिस पर आप देखेंगे कि जुनैद की माँ उसे कहती है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है और आए दिन तुम्हारा दिमाग मज़ीद ख़राब होने वाला है, क्योंकि तुम इस लड़की की तरफदारी में अपने घर का सारा सिस्टम ख़राब कर डालोगे और मैं ये बात बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। देखो, अपने दिमाग को दुरुस्त करो और इस तरह की बातों को अपने ज़हन ख्याल से निकाल दो, क्योंकि तुम जो सोच रहे हो ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता है। मैं कभी भी तुम्हारा किसी बात में साथ नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि तुम बिल्कुल गलत किस्म की मेरे से डिमांड कर रहे हो। मैं उस लड़की को कभी भी वो जगह नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मुझे वो लड़की एक आंख नहीं बाती है। मुझे तो समझ ही नहीं आ पा रही कि आखिर वो लड़की क्या चाहती है और क्या नहीं चाहती है। क्यों इस तरह के मरहले पैदा कर रही है कि हम घर वालों को ही एक दूसरे के खिलाफ कर रही है। ज़ावियार मेरा बेटा बहुत समझदार है, देख लेना कि वो बहुत जल्द उसको खुद ही छोड़ देगा, क्योंकि वो समझ जाएगा कि ये लड़की किसी काबिल नहीं है। क्योंकि उसको इस चीज़ का अंदाज़ा तो हो रहा है कि वाकई में जो फ़ैसला उसने किया है वो सरासर गलत है, लेकिन मज़ीद उसको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा जब मैं उसको दिलाऊंगी। और मुझे पता है कि वो मेरी बात को ज़रूर सुनेगा। वो इस लड़की को इस घर से बाहर निकाल देगा और उसे इस बात पे अफसोस होगा कि उसने तानिया को क्यों नहीं हासिल किया, तानिया के साथ शादी क्यों नहीं की। बहुत जल्द उसे इस बात का अफसोस हो जाएगा और उसको इल्म हो जाएगा कि उसने क्या कर दिया और कितना बड़ा गुनाह कर दिया इस लड़की को इस घर में लाके, क्योंकि वो लड़की इस घर में रहने के काबिल नहीं है। ज़ावियार को ये बात समझ लेनी चाहिए, ताकि उसकी ज़िंदगी में मज़ीद रुकावटें पैदा ना हों। करे, क्योंकि जैसे ही घर में पता चलेगा तो सब काफ़ी परेशान हो जाएंगे। लेकिन बीजान ये सारा माजरा देख रही होती है और नायाब को अपने पास बुलाती है और नायाब को समझाती है कि देखो नायाब, तुम्हें बहुत सोच समझ कर चलना होगा, बहुत समझ कर सारा कुछ करना होगा, क्योंकि ये सारी बातें बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है तुम्हारे लिए। लेकिन यकीन मानो, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं ज़ावियार को समझाने की पूरी कोशिश करूँगी और उम्मीद है कि वो तुम्हारे साथ बिल्कुल सिंसियर हो जाएगा। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, टेंशन मत लो। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो आगे से कहती है कि मुझे दुख इस बात का है कि ज़ावियार ने मुझे नहीं समझा और उल्टा मेरे ऊपर ही टाने टिशने शुरू कर दिए हैं। मैं तो समझ रही थी कि वो सबसे मुख्तलिफ हैं, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये उनके साथ ही हैं और उन जैसे ही हैं। हाँ जी, तरबियत आड़े आ चुकी है और वही हो रहा है जो उसकी माँ करना चाहती थी। ज़ावियार की माँ काफ़ी खुश है कि उनका बेटा बिल्कुल सही उसके नक्शे कदम पर चल रहा है। पता नहीं क्यों नायाब बेचारे के नसीब इस जैसे इंसान के साथ जुड़ गए और उस लड़की की ज़िंदगी तबाह बर्बाद होकर रह गई, क्योंकि उस बेचारी ने जो सोचा था ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। सारा कुछ उल्ट पुल्ट हो गया, यानी आते साथ ही उन लोगों ने उसको जलील करना शुरू कर दिया। लेकिन उसकी दादी अपने घर में काफ़ी परेशान है और सोचती है कि कोई ना कोई ऐसी बात तो ज़रूर है जिसकी वजह से मेरा दिल बहुत परेशान है। लेकिन सब उसको समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ज़ावियार उसको बहुत खुश रखेगा, देख लेना सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ आप देखेंगे कि ज़ावियार जो है वो उसको तकलीफ़ देने की कोशिशों में मगन है, क्योंकि उसकी जो तरबियत है वो उसके सामने आ चुकी है। वो चाहे लाख कोशिश कर भी ले, लेकिन अपनी इन सब चीज़ों से दूर नहीं जा सकता। अपनी चीज़ों के साथ ही वो रहेगा और ऐसा ही करता रहेगा। बेहतरीन ड्रामा सीरियल दिल नादान की इस एपिसोड में आप देखेंगे कहीं नए आपको अब पता चल रहा है कि उसकी ज़िंदगी तबाही की तरफ आ चुकी है, क्योंकि जिस तरह से उसके घर वालों को जलील किया जा रहा है और बात बात पर दुत्कारा जा रहा है, ये इस बात का सबूत है कि ज़ावियार उसके साथ बिल्कुल मुख्तलिफ है, यानी कि उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है और वो वैसा नहीं है जैसा वो समझ रही थी। क्योंकि पहले तो वो ये समझ रही थी कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है और सारा कुछ
ठीक कर देगा। लेकिन अब जाकर उसको इन सब चीज़ों का अंदाज़ा हो चुका है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और सोचती है कि आखिर ये क्या माजरा है। लेकिन ये सारी बातें अपने घर में बताने से गुरेज़ भी करती है, क्योंकि जैसे ही आप देखेंगे कि उसके घर का सारा दिया हुआ सामान किस तरीके से वापस भेजा जा रहा है, तो वो काफ़ी शर्मिंदा होती है और वो कहती है कि आखिर ये सब क्या है? मेरा दिया हुआ सामान नौकरों को दिया जा रहा है, क्या मेरी यही इज़्ज़त है इस घर में? आगे से ज़ाबिर उसको कहता है कि ये बात तुम अपने ज़हन में बिठा के रखना कि मैं कभी भी तुम्हारे घर वालों को इस तरीके से अहमियत नहीं दे सकता, क्योंकि जिस तरीके से वो ये सारे तमाशे करते हैं, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ख़ास तौर पे तुम्हारी भाभी का यहाँ आना, तुम्हारे घर वालों का यहाँ आना। देखो, हमारा और आप लोगों का बिल्कुल मुकाबला नहीं, बिल्कुल मुख्तलिफ है हम लोग, और ये बात जितनी जल्दी हो सके तुम अपने ज़हन में बिठा लो तो बेहतर है। तुम बेशक जाओ वहाँ पे, लेकिन मैं उनका आना यहाँ पे बिल्कुल भी पसंद नहीं करूँगा और वो लोग यहाँ पे बिल्कुल ना आएँ। अब जाकर बेचारी नायाब को इन सब चीज़ों की अकल आ चुकी है और उसको समझ आ चुकी है कि वो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर गई इस इंसान पर यकीन करके। आखिर कैसे वो इस इंसान पर यकीन कर सकती है, इस चीज़ का अंदाज़ा उसको हो गया है। लेकिन दिल ही दिल में वो परेशान तो है, लेकिन फिर भी सोचती है कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि जैसे ही घर में पता चलेगा तो सब काफ़ी परेशान हो जाएंगे। लेकिन बीजान ये सारा माजरा देख रही होती है और नायाब को अपने पास बुलाती है और नायाब को समझाती है कि देखो नायाब, तुम्हें बहुत सोच समझ कर चलना होगा, बहुत समझ कर सारा कुछ करना होगा, क्योंकि ये सारी बातें बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है तुम्हारे लिए। लेकिन यकीन मानो, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं ज़ावियार को समझाने की पूरी कोशिश करूँगी और उम्मीद है कि वो तुम्हारे साथ बिल्कुल सिंसियर हो जाएगा। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, टेंशन मत लो। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो आगे से कहती है कि मुझे दुख इस बात का है कि ज़ावियार ने मुझे नहीं समझा और उल्टा मेरे ऊपर ही टाने टिशने शुरू कर दिए हैं। मैं तो समझ रही थी कि वो सबसे मुख्तलिफ हैं, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये उनके साथ ही हैं और उन जैसे ही हैं। हाँ जी, तरबियत आड़े आ चुकी है और वही हो रहा है जो उसकी माँ करना चाहती थी। ज़ावियार की माँ काफ़ी खुश है कि उनका बेटा बिल्कुल सही उसके नक्शे कदम पर चल रहा है। पता नहीं क्यों नायाब बेचारे के नसीब इस जैसे इंसान के साथ जुड़ गए और उस लड़की की ज़िंदगी तबाह बर्बाद होकर रह गई, क्योंकि उस बेचारी ने जो सोचा था ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। सारा कुछ उल्ट पुल्ट हो गया, यानी आते साथ ही उन लोगों ने उसको जलील करना शुरू कर दिया। लेकिन उसकी दादी अपने घर में काफ़ी परेशान है और सोचती है कि कोई ना कोई ऐसी बात तो ज़रूर है जिसकी वजह से मेरा दिल बहुत परेशान है। लेकिन सब उसको समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ज़ावियार उसको बहुत खुश रखेगा, देख लेना सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ आप देखेंगे कि ज़ावियार जो है वो उसको तकलीफ़ देने की कोशिशों में मगन है, क्योंकि उसकी जो तरबियत है वो उसके सामने आ चुकी है। वो चाहे लाख कोशिश कर भी ले, लेकिन अपने इन सब चीज़ों से दूर नहीं जा सकता। अपनी चीज़ों के साथ ही वो रहेगा और ऐसा ही करता रहेगा।